बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस तरह फिल करना है। अब अगर आप सैतामा यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म उन्होंने दिया हुआ है, वो आपने जस्ट फिल करना है, बाकी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो पहले देख लें, ताकि आपको पूरा का पूरा एक कंटेक्स्ट क्लियर हो जाए कि हम किस तरह पिछली वीडियो में हमने कौन सी बातें की थी। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ ये देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह फिल किया जाता है। ठीक हो गया? तो ये वही लिंक है जो मैंने आपको खोल के दिखाया था। ये दूसरा लिंक आपने लिख लेना है, सैतामा यूनिवर्सिटी मैक्स स्कॉलरशिप। ठीक है? या आपने किसी और यूनिवर्सिटी में लिख रहे हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है? तो आपने इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहले हमने यहाँ पे जाके नीचे ये सारी डिटेल्स हमने पिछली वीडियो में बताई हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, सैतामा यूनिवर्सिटी मैक्स स्कॉलरशिप फॉर पीएचडी, तो वो आप देख लें पिछली वीडियो। ये हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से हमने एप्लीकेशन फॉर्म इनका डाउनलोड कर लिया, ये एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म पे आपने क्लिक किया, सिंपल ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया। ठीक है? अब इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है जस्ट, और इसके साथ क्या करना है, आपने अपनी डिग्रीज, अपनी ट्रांसक्रिप्ट, अपने रिकमेंडेशन लेटर, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जस्ट लगा के यूनिवर्सिटी की एड्रेस पे भेज देना है। इसकी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, इतना इजी प्रोसेस है। उसके बावजूद भी लोग अप्लाई नहीं करते, मुझे नहीं समझ आती वजह क्या है। तो मैं आप लोगों को इनकरेज करता हूं कि आप सब अप्लाई करें। तो ये देखें, हम देखते हैं कि इसको कैसे फिल करना है। यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, ये आपकी आ जाएगी नेशनैलिटी। ठीक हो गया? ये है एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है? अब यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म आर रिक्वायर्ड टू फिल डिजिटली एक्सेप्ट फॉर फॉर्म बी बिफोर सबमिशन एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू चेक अगेंस्ट फॉलोइंग चेकलिस्ट टू इंश्योर द, अच्छा, डू नॉट रिमूव दिस एप्लीकेशन चेकलिस्ट। अब यहाँ पे आपने कर देना है, वो कह रहा है एक तो इलेक्ट्रॉनिकली आपने फिल करना है इसको। ठीक है? मतलब कंप्यूटर लैपटॉप पे। अब ये आप टिक कर दें कि मैंने जी दोनों जो पेज हैं एप्लीकेशन फॉर्म के ड्यूली साइन कर उनको फिल कर दिया है और साइन भी कर लिए हैं। ठीक है? फोटो जो है आपका लास्ट 6 मंथ पुराना होना चाहिए। ठीक है? आपने मतलब इन सबको चेक कर देना है, ओके 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 कर देना है। ठीक है? अब वो कहते हैं सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डन आइदर थ्रू ईमेल। ठीक है? अब लिंक एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द फॉर्म ए, टॉप राइट कॉर्नर पे इसका लिंक भी आपको गिवन है। पहली चीज ये है कि आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को, डॉक्यूमेंट्स को ईमेल कर दें यूनिवर्सिटी की ईमेल एड्रेस पे। उसका क्या तरीका है, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी बताए वो सारे लगा के उनको ईमेल कर दें। या दूसरा क्या तरीका है कि आप प्रिंट लें उसका, पाकिस्तान पोस्ट के जरिए आप उन सारों का प्रिंट लेके जो एड्रेस गिवन है उस पर आप जापान में उनको भेज दें। नॉर्मली पाकिस्तान पोस्ट 7 से 10 दिन के अंदर पहुंच जाती है, वर्किंग डेज के अंदर। ठीक है? मतलब 2 हफ्ते आप अपने पास रखें, या 1 हफ्ते से 10 दिन में। अगर आप टीसीएस वगैरह करते हैं या कोई और प्राइवेट वो करते हैं, अर्जेंट मेल सर्विस यूज करते हैं, तो वो आपकी 5 से 4 दिन में भी पहुंच जाती है। अब ये देखें, आपने क्या करना है, उनको वो कह रहा है कि भेज देना है आपने, ये इतना एनफ है। ठीक है? इन दैट केस इवन द ईमेल सबमिशन एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट थ्रू द पोस्ट। ठीक है? अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से हैं? ओरिजिनल कॉपीज ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म आर रिक्वायर्ड टू बी सेंट विया पोर्टल। ठीक है? ओरिजिनल कॉपीज का मतलब ये है कि सम टाइम लोग पूछते हैं कि हम ओरिजिनल भेज दें, नहीं, ओरिजिनल नहीं भेजना। आपने अपनी डिग्री की कलर कॉपी करा लें, ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी करा लें, तो वो भेजना है। आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कभी भी नहीं भेजने। ठीक हो गया? और उसके बाद वो कहता है कि आप इसको सेंड कर दें। डिजिटल स्कैन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सिंपल कॉपी विल नॉट बी, मतलब ये कि आपने अगर उसको ईमेल के जरिए भेजा है तो साथ में हार्ड कॉपीज भी भेजना जरूरी है। ठीक है? सबसे पहली चीज क्या है, इसको आपने टिक करते जाना है कि जो जो आपने भेज दिया है। ठीक है? सर्टिफिकेट कॉपीज ऑफ एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट हो गए आपके, सर्टिफिकेट्स ऑफ ग्रेजुएशन, इट मींस के डिग्रीज आपकी। ठीक है? आपकी मैट्रिक, आपकी एफएससी, आपकी बीएससी, आपकी एमएससी। टू सील रिकमेंडेशन लेटर फॉर्म बी। अब देखें, एक होता है जनरल रिकमेंडेशन लेटर जो कि आपका प्रोफेसर आपके बारे सिंपल लिख देता है और आप उसको भेज देते हो। इन्होंने यहाँ पे अपना सैंपल दिया हुआ है रिकमेंडेशन लेटर का, आपने वही सैंपल अपने प्रोफेसर के पास लेके जाना है। उसको कहना है सर काइंडली इस पे अपनी स्टैंप लगा दें और साइन कर दें। तो वो प्रोफेसर अगर तो चाहे आपके खुद एवेल्युएशन करे, वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ। ठीक है? तो उसके बाद वो रिकमेंडेशन लेटर आपने बंद करने हैं, इन्वेलप, उसका इन्वेलप के मुंह के ऊपर सील लगाने के बाद उस पर फिर साइन कराने हैं। सील होना चाहिए, मतलब वो ये चाहते हैं कि स्टूडेंट ने अपना रिकमेंडेशन लेटर खुद देखा भी नहीं है, डायरेक्ट टीचर ने दिया है, सील करके दिया है, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स में भेज दें। या फिर ऐसा हो सकता है उसको आप अलग ईमेल के जरिए भेजें। ठीक है? अलग पोस्ट करें उसको। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है? सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उसमें आप सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसमें लाजमी मेंशन करें मस्ट स्टार्ट एंड एंड डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब आपने कब स्टार्ट की थी और कब आपने एंड की है, कहां पे। ठीक है? एंड कंपनसेशन मंथली एनुअल इनकम इशूड बाय कंपनी। अब ये जो चीज है ये आप ओनली एडीबी के लिए। ठीक है? अब सर्टिफिकेट ऑफ फैमिली इशूड बाय ए कंपनी में द कंपनीज लेटर हेड। अब ये सर्टिफिकेट ऑफ फैमिली इनकम कितनी है, मतलब आपके अगर पेरेंट में से आपके अबू जॉब करते हैं तो एक इन्होंने एप्लीकेशन अपना इनकम सर्टिफिकेट का वो दिया हुआ है, तो प्रीवियसली भी ऐसा था,
तो आपने उसको फिल करना है। अब वो लोग कहते हैं कि कहाँ से ये स्टैंप करवाएं, तो अपनी यूनियन काउंसिल में भी जा सकते हैं, जो आपका मुतलका कमेटी वगैरह होती है तहसील के अंदर या डिस्ट्रिक्ट में, किसी गजटेड ऑफिसर से स्टैंप लगवा के उसको आपने वो कराना होता है। ठीक है, वो इतना बड़ा मसला नहीं होता, वो एक सिंपल फॉर्मेलिटी है। ठीक है, एविडेंस ऑफ काफी बैंक एक्टिविटी। अब ये जो है ना, ये उन लोगों के लिए है जो खुद मतलब सेल्फ पे जा रहे हैं, तो उसमें बैंक स्टेटमेंट वगैरह इसमें आपने कुछ नहीं करना। ठीक है, अब प्लीज चेक फ्रॉम बिलो लिस्ट हाउ यू हेयर्ड। अब आप बता दें कि आपने किस तरह आपको पता चला है, तो आप डेफिनेटली आप फ्रेंड्स या फार्मर स्टूडेंट के जरिए कह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं अगर आप मेरी वीडियो के थ्रू जा रहे हैं तो इधर मेंशन भी कर दें आप मेरा नाम कि डॉक्टर फ़खर अब्बास, ठीक है, अलुमनाई साइतामा यूनिवर्सिटी जापान। ठीक है, अगर तो आप मेरी वजह से जा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पिक्चर लगानी है, ये नेम लगाना है आपने, अपना नेशनैलिटी, एज, ये सारा आपका एक बायोडेटा का फॉर्म है। परमानेंट एड्रेस, ये फैक्स, ईमेल, अब पाकिस्तान में फैक्स ज़्यादा यूज़ नहीं होती तो आप इसको NA लिखते हैं जस्ट। ठीक है, मेजर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट इन सिविल इंजीनियरिंग कौन सा है आपका। अब जैसे मैं कह दूं हाइड्रोलिक्स है मेरा, ठीक है, आपका स्ट्रक्चर्स है, अगर स्ट्रक्चर मटेरियल लिख दें, डायनामिक्स लिख दें, दो ऑप्शन है। ठीक है, अब आप किस डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर डॉक्टरल, ठीक है, डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक हो गया। एप्लीकेशन फॉर एडमिशन का अप्लाइंग फॉर एडमिशन विद स्कॉलरशिप एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। अब ये बताएं आप कि इनमें से कौन सा आपने चूज करना है, ये वो पूछ रहा है। अब आप जो अप्लाई करें, अप्लाइंग फॉर एडमिशन विद स्कॉलरशिप एडमिनिस्ट्रेटेड बाय डिपार्टमेंट, पहला ये अप्लाइंग फॉर एडमिशन ओनली एंड हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल सपोर्ट, तो आपने इसको नहीं चूज करना। ठीक है, अब वो कह रहा है मैक्स थ्रू जापानीज एम्बेसी इन होम कंट्री, नहीं, क्योंकि आप तो पहले से नहीं ले चुके, तो आपने पहला चूज करना है कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहले से कोई फंडिंग विन कर चुके हैं, एम्बेसी के थ्रू आपने अप्लाई किया था, नहीं। ठीक है, अब प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिस्ट स्टार्टिंग विद द मोस्ट रिसेंट, ठीक है, करंट एनुअल। अब यहाँ पे इनकम लिखनी है डॉलर में कन्वर्ट करके उसको, यहाँ पे अपनी रिसेंट जॉब लिखनी है, उससे पिछली जॉब लिखनी है, उससे पिछली लिखनी है, तो यहाँ पे पोजीशन लिखनी है, पीरियड लिखना है, टोटल नेचर ऑफ वर्क ये आपने मेंशन कर देना है कि आप टीचर थे, आप कोई मैनेजर थे, आप साइट इंजीनियर थे, जो भी थे आप, ये आपने अपनी डिग्री से रेलिवेंट बताना है, बैचलर, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग थी, मेजर भी आपकी सिविल थी, यूनिवर्सिटी का नाम बताना है, लोकेशन कौन सी थी, पीरियड कौन सा था, क्लास में कितने आप नंबर पे थे, मतलब 60 की तादाद थी, तो आपका रैंक कौन सा था, टोटल नंबर कितने थे, आपकी CGPA या एनुअल सिस्टम में आपका ग्रेड कितना था। ठीक है, अब उसके दौरान आपने कोई, जैसे कुछ बच्चे होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो उन्होंने कोई अवार्ड लिया होता है, तो वो इधर मेंशन कर दें। ये MSc की क्लास का पूछ रहा है, सेम आपने MSc का बताना है यहाँ पे, ठीक हो गया। और उसके बाद ये यहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन दे देनी है, ठीक हो गया। अब ये है एकेडमिक ट्रेनिंग, आपने मतलब ड्यूरिंग योर, अब आपने वहां पे रहते हुए कोई ट्रेनिंग्स वगैरह की हैं, कोई दूसरी चीजें, तो अगर कुछ नहीं की तो आप NA लिखते हैं यहाँ पे। अब ये है रेट योर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज, आपकी रीडिंग कैसी है, अगर तो एक्सीलेंट है तो आप एक्सीलेंट लिख दें, गुड है तो गुड लिख दें, जो भी है आप सही बात लिखें इसमें, ये नहीं, ठीक है। हाँ, ऐसा भी नहीं करना कि कोई पुअर डाल दें आप अपना, ठीक है। अगर आइट्स वगैरह कोई आपने इंग्लिश को दिया हुआ है तो वो लिख दें यहाँ पे। अब अदर स्किल्स आपके कौन से हैं, अचीवमेंट स्किल, पब्लिकेशन कोई है तो वो यहाँ पे लिख दें, ठीक है। जैसे कि आपका इंटरेस्ट क्या है, अगर आपकी पब्लिकेशन है तो वहाँ पे एक दो उसके बिब्लियोग्राफी ऐड कर दें। स्किल्स मीन्स के कंप्यूटर कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपने स्किल्स कौन से आते हैं, कोई अचीवमेंट्स हैं स्पेशल आपकी, तो वो लिख दें यहाँ पे, जो भी आप समझते हैं यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब यहाँ पे बताएं कि आप जापान के अंदर और किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं तो बता दें, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप NA लिख दें, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ पे अपने दो लोगों के नाम लिखने हैं, हु कैन गिव यू क्रिटिकल एवेल्युएशन। अब यहाँ पे कोई आपके प्रोफेसर हो सकते हैं जिससे आपने पिछली डिग्री की है, मास्टर की है, तो कोशिश करें कि कोई PhD बंदे का नाम दें, मतलब कोई आपका प्रोफेसर, आपका HOD, कोई डीन, कोई चेयरमैन, कोई वाइस चांसलर, उसका नाम दे दें, ठीक है। यहाँ पे आपने उसके बाद अपने इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नेचर प्रोवाइड कर देने, या आप इसका प्रिंट लेके भेज रहे हैं तो आप अपनी पेंसिल के साथ कर दें। अब ये जो चीज है, ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, नेम ऑफ एप्लीकेंट आप खुद लिख लें, इसमें नेशनलिटी लिख लें, नेम ऑफ रिकमेंडर, टीचर का नाम लिखें, उसका टाइटल, डेजिग्नेशन, ईमेल, फोन नंबर, सारी चीजें फिल करके प्रोफेसर के पास लेके चले जाएं। उसको कहें सर, अगर तो प्रोफेसर साहब आपको जानते हैं तो उनको कहें ये हमें फिल करके दें, वो आपकी खुद एवेल्युएशन करेंगे कि आप मतलब गुड थे, अच्छे थे, मतलब ये सारा लिखा हुआ है आपने जस्ट, ठीक है, स्ट्रांगली रिकमेंड आपको करते हैं, तो यहाँ पे उनके सिग्नेचर लिखने हैं, यहाँ पे आपने डेट डालनी है। अगर वो कहते हैं बस मुझे सिर्फ साइन करने का मेरे पास टाइम है, मुझे सिर्फ साइन करा दो, आप खुद इसको कर लो, तो वेल एंड गुड है, फिर आप अपनी एवेल्युएशन खुद करें, साइन करें, डेट डाल दें, इसको आप फिल बंद करें, इस लेटर को इन्वेलप के अंदर डालें, इन्वेलप के अंदर डाल के उसकी सील लगाएं, सील लगा के प्रोफेसर को उधर ही खड़े होकर कहें कि सर ऊपर सील के भी मुझे साइन स्टैंप लगा दें, ताकि यूनिवर्सिटी को यकीन हो कि वाकई ये प्रोफेसर ने लिखा है और ये स्टूडेंट ने खुद नहीं लिखा। ये दूसरा रिकमेंडेशन लेटर है, आपने अपने किसी दूसरे टीचर से कराना है। या रिकमेंडेशन लेटर आप अपनी पिछली कंपनी का कोई बॉस है जहां पे आप जॉब कर रहे हैं, वो भी आपका रिकमेंडेशन लेटर दे सकता है, ठीक है, कोई HOD, चेयरमैन। ये है, आपने यहाँ पे फिर अपना नाम वगैरह लिखना। ये है योर फील्ड ऑफ स्टडी इन पास्ट, ठीक है, पिछला आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या था, आप बता दें कि BSc सिविल इंजीनियरिंग, MSc सिविल इंजीनियरिंग। BSc में आप अपने थीसिस का टाइटल दे दें, MSc में थीसिस का टाइटल दे दें,
अगर मजीद आप कोई अच्छा लिखना चाहते हैं तो उसका कोई MSc का जो रिसर्च पेपर पब्लिश है उसका कोई एब्स्ट्रैक्ट ऐड कर दें, ठीक है। ये इसमें 600 वर्ड, आप 150 वर्ड ये है, 600 वर्ड ये है, तो पिछला आप अपना फील्ड ऑफ स्टडी अपना मेंशन कर दें। अब यूर प्रपोज्ड प्लान ऑफ स्टडी, अब ये देखें ये है 150 वर्ड, ये है 600 वर्ड, ठीक है। समराइज लेस देन 150 वर्ड विद इन ब्लैक स्पेस बिलो, इसमें 150 वर्ड में लिखना है, ठीक है। और बी वाला कौन सा लिखना है, वो 600 वर्ड में फॉर्म सी के ऊपर आपने लिखना है, ठीक है। इसमें आपने नीचे 600 वर्ड में वो डिटेल में लिखना है। अब प्रपोज स्टडी में आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो आप काम करना चाह रहे हैं फ्यूचर के अंदर, सपोज टाइटल लिख सकते हैं उसका, ठीक है, और उसका इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट और ऑब्जेक्टिव और मेथोडोलॉजी चीजें आप सारी यहाँ पे डिटेल के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। In your opinion, the most important engineering problem issued should be addressed in local community. Justify your choice, review and yourself summarize. अब ये कह रहा है कि आपकी ओपिनियन के अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग इशू है, ठीक है, आपकी अपनी कम्युनिटी के अंदर, लोकल कम्युनिटी में जहां आप रहते हैं। अब जैसे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या है, वेदर वाला है, एक हो गया, फ्लड्स हो गए, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर से रेलिवेंट को कई चीजें हैं। जैसे पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज्यादा स्मोक, बहुत ज्यादा है लाहौर में, इन्वायरमेंटल के अगर आप हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर से रेलिवेंट मतलब आपकी जो बिल्डिंग्स फेल हो रही हैं, कोलैप्स हो रही हैं अर्थक्वेक की वजह से, तो ये आपने अपने एरिया से मैच करना है उसको। अगर आप हाइड्रोलिक्स में जा रहे हैं तो फ्लड्स पे आ जाएं, इन्वायरमेंट में जा रहे हैं तो इन्वायरमेंट से लिंक कर दें, स्ट्रक्चर्स में जा रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रेलिवेंट कौन कौन से आपके फील्ड के रेलिवेंट प्रॉब्लम है, ये आपने ए बी ऐसे ही इधर ए लिखना है, फिर आपने उसको 150 वर्ड में बताना है, फिर उसकी डिटेल 600 वर्ड में बतानी है, ठीक है। अब आपका पास्ट में क्या फील्ड ऑफ स्टडी था, यहाँ पे आप BSc का थीसिस टाइटल लिखें, उसका आप एब्स्ट्रैक्ट लिख दें, फिर MSc का लिख दें, उसका आप वो लिख दें। एक चीज से आपने अवॉइड करना है कि यहाँ पे प्लेजरिज्म ना आए, ख्याल करना है आपने, बेशक चैट GPT यूज करें, लेकिन बाद में आप चेक करें क्या ये प्लेजरिज्म तो नहीं आ रहा है इसका, ठीक है। आप खुद से लिखें, इट्स नो इशू, ठीक है। अब यूर प्रपोज्ड प्लान ऑफ स्टडी, ये आपका प्रपोज्ड प्लान ऑफ स्टडी यहाँ पे आपने लिखना है। वो कैसे लिखना है, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनानी है, उसकी एक अलग से वीडियो बनाई हुई है मैंने। सबसे पहले आपने टाइटल देना है, फिर इंट्रोडक्शन देना है जो काम आप प्रपोज कर रहे हैं, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव बताने हैं, उसका रिसर्च गैप बताना है, उसके बाद उसकी मेथोडोलॉजी बतानी है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट बताने हैं कि क्या क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट होंगे, और एट द एंड आपने ये बताना है कि कितने अरसे के अंदर आप करेंगे, मतलब अपना स्केड्यूल बताना है, ठीक है। अब ये फिर वही रिपीट हो रहा है, इसको आपने डिटेल में यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। जो ऊपर वाली चीज पूछी थी उसने, तो यहाँ पे ये आपका जो इंजीनियरिंग से रेलिवेंट कोई इशू है आपकी लोकल कम्युनिटी में वो बताना है। तो ये आपकी CV है, इसको आपने फिल करना है। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।